हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं बीए 4th सेमेस्टर हिस्ट्री का पेपर सॉल्व करेंगे। पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड। ठीक है, तो परीक्षार्थियों के लिए कुछ निर्देश दिए गए हैं, तो ये बड़े ध्यान पूर्वक उनको पढ़ना है आप सभी को। प्रश्न पत्रिका में 100 प्रश्न है। परीक्षार्थियों के नियमित से 60 प्रश्नों को हल करना है। ठीक है, ये बड़े ध्यान से आपको देखना है ये सभी चीजें। ठीक है, तो चलिए मैं पहले प्रश्न पर चलता हूँ। सेफ्टी लैंप का आविष्कारक कौन था? तो ऑप्शन नंबर ए हम्फ्री डेवी विल्किंस, जेम्स वाट, इनमें से कोई नहीं। डी ऑप्शन नंबर ए सही होगा, हम्फ्री डेवी। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 2 पे चलते हैं। टेलीफोन का आविष्कार किस वर्ष हुआ? 1840, ऑप्शन बी 1866, ऑप्शन सी 1876, ऑप्शन डी 1884। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा 1876। प्रश्न नंबर 3, वाटर फ्रेम का आविष्कार किसने किया? रिचर्ड आर्कराइट, जॉन के एडिसन या इनमें से कोई नहीं। इसका ये आंसर सही होगा, रिचर्ड आर्कराइट। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 पे चलते हैं। स्पिनिंग जेनिंग का आविष्कार किसने किया था? एडम कोर्टराइट, जेम्स हरप्रीच, ऑप्शन सी जेम्स के, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जेम्स हरप्रीच। ठीक है, इसका आंसर होगा बी, आंसर इसका सही आंसर होगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 पे चलते हैं। जॉर्ज स्टीफंस ने रेल इंजन कब बनाया था? ऑप्शन ए 1750, ऑप्शन सी 1765, ऑप्शन सी 1810, ऑप्शन डी 1825। तो इसका सही आंसर जो होगा डी होगा, 1825। ठीक है, प्रश्न नंबर 6, राज कैपिटल के रचयिता कौन है? रॉबर्ट ओवन, ऑप्शन बी लुई ब्लो, ऑप्शन डी सेंट साइमन, ऑप्शन डी कार्ल मार्क्स। इसका सही आंसर होगा कार्ल मार्क्स, ऑप्शन डी। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 पे। प्रश्न नंबर 7, अमेरिकी महाद्वीप की खोज किसने की? कोलंबस, ऑप्शन बी वास्को डा गामा, ऑप्शन सी मैगलीम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कोलंबस। प्रश्न नंबर 8, ब्रिटेन के अमेरिकी उपनिवेशों में स्टंप शुल्क वर्ष से प्रभावी हुआ? ऑप्शन ए 1764, ऑप्शन बी 1765, ऑप्शन सी 1766, ऑप्शन डी 1767 ईस्वी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1765 में। प्रश्न नंबर 9, जॉन ग्रेनविल कौन था? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी इंग्लैंड का प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी अमेरिका का गवर्नर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंग्लैंड का प्रधानमंत्री। ठीक है, प्रश्न नंबर 10 पर चलते हैं। ऐतिहासिक घटना बोस्टन टी पार्टी किस दिन घटित हुई? ऑप्शन ए 16 दिसंबर 1773, ऑप्शन बी 19 अक्टूबर 1765, ऑप्शन सी 4 जुलाई 1776, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 16 दिसंबर 1773। प्रश्न नंबर 11 पर चलते हैं। 1776 ईस्वी में जॉर्ज वॉशिंगटन ने अमेरिका में नियुक्त किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल को हराया? ऑप्शन ए लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन बी लॉर्ड नॉर्थ, ऑप्शन सी चार्ल्स टाउनसेट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा।
प्रश्न नंबर 12, संयुक्त राज्य अमेरिका के विरुद्ध ब्रिटिश सेना की निर्णायक पराजय कब हुई? ऑप्शन ए 4 जुलाई 1776, ऑप्शन बी 15 अगस्त 1778 ईस्वी, ऑप्शन सी 19 अक्टूबर 1781, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 19 अक्टूबर 1781। प्रश्न नंबर 13, संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी किस नदी किनारे स्थित है? ऑप्शन ए पोटोमैक, ऑप्शन बी मिसिसिपी, ऑप्शन सी कोलोरेडो, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पोटोमैक। प्रश्न नंबर अब चलते हैं 14 पे। संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन ए जॉर्ज वॉशिंगटन, ऑप्शन बी जेम्स एडम्स, ऑप्शन सी थॉमस जेफरसन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा जॉर्ज वॉशिंगटन, ऑप्शन ए। ठीक है। प्रश्न नंबर अब चलते हैं 15 पे। मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न हुआ है परंतु सर्वत्र श्रृंखलाओं में जकड़ा हुआ है, यह कथन किसका है? ऑप्शन नंबर ए कैट लेवी, ऑप्शन बी वाल्टेयर, ऑप्शन सी रूसो, ऑप्शन डी नेपोलियन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी रूसो। प्रश्न नंबर 16 पर चलते हैं। मॉन्टेस्क्यू ने अपनी किस प्रसिद्ध पुस्तक में शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत प्रस्तुत किया? ऑप्शन ए द स्पिरिट ऑफ द लॉज, ऑप्शन बी पर्शियन लेटर्स, ऑप्शन सी कोरबो, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए द स्पिरिट ऑफ द लॉज। चलिए प्रश्न नंबर अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 17, फिलोसफिकल फिलोसफिकल लेटर्स के लेखक कौन था? ऑप्शन ए वोल्टेयर, ऑप्शन बी हेजन, ऑप्शन सी विद्रोह, ऑप्शन डी रूसो। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वोल्टेयर। प्रश्न नंबर 18, किस चिंतक ने सर्वप्रथम स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के विचारों को प्रस्तुत किया? ऑप्शन ए रूसो, ऑप्शन बी विद्रोह, ऑप्शन सी वोल्टेयर, ऑप्शन डी कैटलेबी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए रूसो। इसका सही आंसर होगा ए। प्रश्न नंबर अब अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 19, यदि रूसो ना होता तो फ्रांसीसी क्रांति नहीं होती, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए कैटलेबी, ऑप्शन बी विस्टन चर्चिल, ऑप्शन सी हेजल, ऑप्शन डी नेपोलियन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी नेपोलियन। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर 20, 1789 ईस्वी में क्रांति के समय फ्रांस का शासक कौन था? ऑप्शन ए लुई 14वां, ऑप्शन बी लुई 16वां, ऑप्शन सी चार्ल्स प्रथम, ऑप्शन डी फ्रेडरिक महान। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, लुई 16वां। प्रश्न नंबर 21, टेनिस कोर्ट की शपथ कब ली गई थी? ऑप्शन नंबर ए 10 जून 1789 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर बी 15 जून 1789 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर सी 18 जून 1789 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर डी 20 जून 1789 ईस्वी को। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 20 जून 1789 ईस्वी को ली गई थी। चलिए प्रश्न नंबर अगले पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 22, फ्रांस में राष्ट्रीय सभा की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन नंबर ए 1788, ऑप्शन नंबर बी 1789, ऑप्शन नंबर सी 1790, ऑप्शन नंबर
डी 1791। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1789। ठीक है। प्रश्न नंबर 13, फ्रांस में 17 जून को की गई थी। ठीक है। प्रश्न नंबर 23, फ्रांस में बेस्टिल दुर्ग का पतन कब हुआ? ऑप्शन नंबर ए 10 जुलाई 1789, ऑप्शन बी 12 जुलाई 1789, ऑप्शन सी 14 जुलाई 1789, ऑप्शन डी 18 जुलाई 1789। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 14 जुलाई 1789। प्रश्न नंबर 24 से चलते हैं। 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति का नारा क्या था? एक राष्ट्र, एक नेता, एक झंडा। ऑप्शन बी जनता की, जनता के द्वारा और जनता के लिए सरकार। ऑप्शन सी स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। ठीक है। अब अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 25 पे चलेंगे। 1789 ईस्वी की क्रांति से पूर्व फ्रांस में किस प्रकार की सरकार थी? ऑप्शन ए गणतंत्र, ऑप्शन बी राजतंत्र, पूर्णतः राजतंत्र, ऑप्शन सी लोकतंत्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा पूर्णतः राजतंत्र। अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 26 पे। 1789 ईस्वी में किस क्रांति ने फ्रांस के लोगों को विद्रोह के लिए प्रोत्साहित किया? ऑप्शन ए अमेरिकी क्रांति, ऑप्शन बी रूसी क्रांति, ऑप्शन सी चीन की क्रांति, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अमेरिकी क्रांति। चलिए अगली प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर 27। फ्रांस में 1789 ईस्वी में स्टेट जनरल का अधिवेशन पुनः कितने वर्षों बाद बुलाया गया था? ऑप्शन नंबर ए 175 वर्ष के बाद, ऑप्शन बी 177 वर्षों के बाद, ऑप्शन सी 180 वर्षों के बाद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 175 वर्षों के बाद। प्रश्न नंबर 28। फ्रांस में राष्ट्रीय कन्वेंशन की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन नंबर ए 1789, ऑप्शन नंबर बी 1790, ऑप्शन नंबर सी 1791, ऑप्शन नंबर डी 1792। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1792। प्रश्न नंबर 29। लुई सोलिवे का राजप्रासाद कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए पेरिस में, ऑप्शन बी बसराय में, ऑप्शन सी वेस्टिल में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बसराय में। प्रश्न नंबर 30। मैं ही राज हूँ यह कथन किसका है? ऑप्शन नंबर ए चार्ल्स प्रथम, ऑप्शन बी फ्रेडरिक महान, ऑप्शन सी लुई 14वां, ऑप्शन डी लुई 16वां। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लुई 14वां। अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 31। नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1769 में, ऑप्शन नंबर बी 1779 में, ऑप्शन नंबर सी 1815 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1769 में। अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 32। प्रथम कौंसल के रूप में नेपोलियन का कार्यकाल क्या था? ऑप्शन नंबर ए 1794 ईस्वी से 1799 ईस्वी तक, ऑप्शन बी 1799 ईस्वी से लेके
1804 ईस्वी तक। ऑप्शन सी 1804 से 1815 ईस्वी तक, या डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1799 ईस्वी से लेकर 1804 ईस्वी तक। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 33 पे। नेपोलियन बोनापार्ट ने सम्राट की उपाधि कब धारण की? ऑप्शन ए 1799 में, ऑप्शन ए बी 1800 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1804 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1815 ईस्वी में, और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1804 ईस्वी में। ठीक है, प्रश्न नंबर 34 चलते हैं। नेपोलियन का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए अजासियो कोसिको, बी नेपल्स, सी वेनिस, डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा अजासियो कोसिको। इसका सही आंसर होगा ए। अब अगले प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 35। नेपोलियन ने 1796 ईस्वी में किसके साथ विवाह किया था? ऑप्शन ए मैरी लुइस, ऑप्शन बी मैरी एंटोनेट, ऑप्शन सी जोसेफिन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए मैरी लुइस। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर 36 पे चलेंगे। प्रश्न नंबर 36। नेपोलियन ने सिविल कोड किस वर्ष तैयार करवाया था? ऑप्शन नंबर ए 1800 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1801 में, ऑप्शन सी 1804 में, ऑप्शन डी 1815 में, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा 1804 ईस्वी में। ठीक है, प्रश्न नंबर 37 पर चलते हैं। नेपोलियन ने परामिंडो का युद्ध किसके साथ लड़ा था? ऑप्शन ए मिस्र के साथ, ऑप्शन बी स्पेन के साथ, ऑप्शन सी रूस के साथ, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया के साथ। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मिस्र के साथ। प्रश्न नंबर 38 पे चलते हैं। नेपोलियन व पोप के मध्य समझौता कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1799 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1801 में, ऑप्शन नंबर सी 1804 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1801 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 39। प्रश्न नंबर 39 पे चलते हैं। 1806 ईस्वी में नेपोलियन द्वारा स्थापित कौन सी व्यवस्था थी जिसके कारण ब्रिटेन के साथ यूरोपीय व्यापार बंद हो गया था? ऑप्शन ए महाद्वीपीय व्यवस्था, ऑप्शन बी यूरोपीय व्यवस्था, ऑप्शन सी नेपोलियन व्यवस्था, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए महाद्वीपीय व्यवस्था। ठीक है, प्रश्न नंबर अब चलते हैं 40 पे। वाटरलू का युद्ध कब हुआ था? 1799 में, 1804 ईस्वी में, 1815 ईस्वी में, या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा सी 1815 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 18 जून को हुआ था। ठीक है, प्रश्न नंबर चलते हैं 41। नेपोलियन की महाद्वीपीय व्यवस्था क्या थी? ऑप्शन नंबर ए नेपोलियन की इंग्लैंड के व्यापार को नष्ट करने की नीति, ऑप्शन बी नेपोलियन की अमेरिका के साथ व्यापार रोकने की नीति, ऑप्शन सी नेपोलियन की पूरे विश्व के साथ व्यापार रोकने की नीति, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नेपोलियन की इंग्लैंड के व्यापार को नष्ट करने की नीति। चलिए प्रश्न नंबर 42 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 42। नेपोलियन के पतन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक सर्वाधिक उत्तरदायित्व था?
ऑप्शन ए महाद्वीपीय व्यवस्था, ऑप्शन बी स्पेन पर आक्रमण, ऑप्शन सी रूस पर आक्रमण, ऑप्शन डी इंग्लैंड का प्रतिरोध। तो इसका सही आंसर होगा स्पेन पर, सी आंसर होगा रूस पर आक्रमण। प्रश्न नंबर 43, नेपोलियन के जीवन का अंतिम युद्ध कौन सा था? ऑप्शन ए वियना युद्ध, ऑप्शन बी परामिंडो का युद्ध, ऑप्शन सी वाटरलू का युद्ध, ऑप्शन सी सेडान का युद्ध। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वाटरलू का युद्ध। प्रश्न नंबर 44 चलते हैं। जर्मनी का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? ऑप्शन नंबर ए 1860, ऑप्शन नंबर बी 1862, ऑप्शन नंबर सी 1871, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1871। चलिए प्रश्न नंबर अगले पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 45 पर चलते हैं। जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख योगदान किसका था? ऑप्शन ए बिस्मार्क, ऑप्शन बी मेटरनिख, ऑप्शन सी विक्टर इमैनुअल द्वितीय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बिस्मार्क। चलिए प्रश्न नंबर 46 पे चलते हैं। रक्त और लोहे की नीति किसने अपनाई थी? ऑप्शन नंबर ए बिस्मार्क, ऑप्शन नंबर बी केबूर, ऑप्शन नंबर बी सी मेटरनिख, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बिस्मार्क। प्रश्न नंबर 47 पे चलते हैं। पिसा का चांसलर कौन था? ऑप्शन ए मेटरनिख, ऑप्शन बी नेपोलियन, ऑप्शन सी बिस्मार्क, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी बिस्मार्क। प्रश्न नंबर 48, इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? ऑप्शन नंबर ए 1860, ऑप्शन नंबर बी 1862, ऑप्शन नंबर सी 1870, ऑप्शन नंबर डी 1880 ईस्वी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1870। प्रश्न नंबर 49, यंग इटली की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए बिस्मार्क, ऑप्शन बी मैजिनी, ऑप्शन नंबर सी नेपोलियन, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मैजिनी। प्रश्न नंबर 50 पे चलते हैं। 50 पे, इटली के एकीकरण की प्रमुख समस्या क्या थी? ऑप्शन नंबर ए पोप, ऑप्शन नंबर बी राजनीतिक दल, ऑप्शन नंबर सी विभिन्न राज्य, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी, डी इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 51 चलते हैं। इटली के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधक देश कौन सा था? ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर बी जर्मनी, ऑप्शन नंबर सी फ्रांस, ऑप्शन नंबर डी इंग्लैंड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया। और प्रश्न नंबर 52, एकीकरण के पश्चात इटली का प्रथम सम्राट कौन था? ऑप्शन ए कैबूर, ऑप्शन बी विक्टर इमैनुअल प्रथम, ऑप्शन सी विक्टर इमैनुअल द्वितीय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी विक्टर इमैनुअल द्वितीय। प्रश्न नंबर 53 पर चलते हैं। प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए 1912, ऑप्शन नंबर सी बी ऑप्शन 1914, ऑप्शन नंबर सी 1915, ऑप्शन नंबर डी 1919। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1914। कब हुआ था? 28 जुलाई।
को हुआ था। प्रश्न नंबर 54 पर चलते हैं। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? ऑप्शन नंबर ए इंग्लैंड की नीति, ऑप्शन नंबर बी विलियम्स की प्रथम की नीति, ऑप्शन सी और लुइस फ्रांसिस फ्रांडिनेट की हत्या, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसका सही आंसर होगा और लुइस फ्रांसिस फ्रांडिनेट की हत्या, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 55, प्रथम विश्व युद्ध का कब समाप्त हुआ? ऑप्शन नंबर ए 1917, ऑप्शन नंबर डी बी 1918, ऑप्शन नंबर सी 1920, ऑप्शन नंबर डी 1922। इसका सही आंसर होगा 1918 बी। इसका कब हुआ था? 11 नवंबर। ठीक है। अब प्रश्न नंबर चलते हैं 56 पे, 56 पे। प्रथम विश्व युद्ध की दृष्टि से सर्वाधिक विनाशकारी सिद्ध हुआ? आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, ऑप्शन नंबर सी सांस्कृतिक दृष्टि से, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा आर्थिक दृष्टि से। ठीक है, इसका सही आंसर होगा ए। ये सारे ऑप्शन सही होते हैं वैसे तो। चलिए प्रश्न नंबर 57, प्रथम विश्व युद्ध के समय जर्मनी का शासक कौन था? ऑप्शन ए बिस्मार्क, ऑप्शन बी केसर विलियम द्वितीय, ऑप्शन सी विलियम प्रथम, इसमें से कोई नहीं। डी ऑप्शन, इसमें आंसर होगा बी केसर विलियम्स द्वितीय। चलिए प्रश्न नंबर 58, जर्मनी के युद्ध विराम संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? ऑप्शन ए 11 नवंबर 1918, ऑप्शन बी 7 मई 1919, ऑप्शन सी 28 जून 1919, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 11 नवंबर 1918। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 59, 59, प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने के पश्चात क्रांति शांति सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? प्रश्न नंबर 59, प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने के पश्चात शांति सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ए बर्लिन, बी लंदन, सी पेरिस, डी न्यूयॉर्क। तो सही आंसर होगा पेरिस, सी आंसर का सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 60, प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? ऑप्शन ए वुडरो विल्सन, ऑप्शन बी फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, ऑप्शन सी जॉर्ज वॉशिंगटन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वुडरो विल्सन। इसका सही आंसर होगा ए। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 61, 61 पे, पेरिस शांति सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था? लॉर्ड जॉर्ज क्लीमेंसो, ऑप्शन नंबर सी वुडरो विल्सन, ऑप्शन नंबर डी आयरलैंड। तो इसका सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी क्लीमेंसो। ठीक है, ये इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 62, पेरिस शांति सम्मेलन में जर्मनी के साथ संपन्न हुई संधि को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए बशराय की संधि, ऑप्शन बी सेंट जर्मन की संधि, ऑप्शन सी न्यूएली की संधि, ऑप्शन डी त्रिआनो की संधि। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसका सही आंसर होगा बसराय की संधि। ए आंसर का सही होगा। ठीक है, अब चलते प्रश्न नंबर 63, बसराय की संधि कब संपन्न हुई? ऑप्शन ए 11 नवंबर 1918, ऑप्शन नंबर बी 28 जून 1919, ऑप्शन नंबर सी 10 सितंबर 1919, ऑप्शन डी 5 जून 1920। तो इसका सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी 28 जून 1919। इसका सही आंसर होगा बी।
क्वेश्चन नंबर 64, बोल्शेविक क्रांति किस देश में हुई? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी ब्रिटेन। इसका सही आंसर होगा, इसका ए सही आंसर होगा रूल्स। ठीक है। अब प्रश्न नंबर चलते हैं 65 पे। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? ऑप्शन ए 1914, ऑप्शन बी 1917, ऑप्शन सी 1920, ऑप्शन डी 1922। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1917। बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 66, बोल्शेविक क्रांति के समय रूल्स का शासक कौन था? ऑप्शन नंबर ए जार निकोलस प्रथम, ऑप्शन नंबर बी जार निकोलस द्वितीय, ऑप्शन सी जार अलेक्जेंडर द्वितीय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आर निकोलस द्वितीय। प्रश्न नंबर 67, निम्नलिखित में से कौन सा बोल्शेविक नेता था? लेनिन, हिटलर, चर्चिल, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा लेनिन। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ? ऑप्शन नंबर ए 1939 से 1945 तक, ऑप्शन बी 1940 ईस्वी से 1946 ईस्वी तक, ऑप्शन डी 1942 ईस्वी से लेकर 1946 ईस्वी तक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1939 से लेकर 1945 ईस्वी तक। प्रश्न नंबर 69, द्वितीय विश्व युद्ध के उदय के क्या कारण थे? ऑप्शन ए फांसीवाद का उदय, ऑप्शन बी जर्मनी के साथ कठोर व्यवहार, ऑप्शन सी वायसराय की संधि, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। इसका डी आंसर होगा। प्रश्न नंबर 70, निम्नलिखित में से कौन सा कारण द्वितीय विश्व युद्ध से संबंधित नहीं था? ऑप्शन ए कूटनीतिक संधियां, ऑप्शन बी सैनिक वाद, ऑप्शन सी भारत का राष्ट्रीय आंदोलन, ऑप्शन डी वायसराय की संधि। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा भारत का राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। चलिए प्रश्न नंबर 71, संयुक्त राष्ट्र का गठन कब हुआ था? ऑप्शन ए 19 अक्टूबर 1945, ऑप्शन बी 24 अक्टूबर 1945, ऑप्शन सी 20 दिसंबर 1945, ऑप्शन डी 25 अक्टूबर 1945। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसका सही आंसर होगा 24 अक्टूबर 1945। बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 72 पे चलते हैं। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी इटली। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी फ्रांस। इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 73, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए बर्लिन, ऑप्शन नंबर बी जेनेवा, ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी लंदन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जेनेवा। ठीक है। प्रश्न नंबर 74 पे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए हैग, ऑप्शन नंबर बी बर्लिन, ऑप्शन सी वाशिंगटन डीसी, ऑप्शन सी डी नई दिल्ली। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हैग। प्रश्न नंबर 75, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए वाशिंगटन डीसी, ऑप्शन बी लंदन, ऑप्शन सी न्यूयॉर्क, ऑप्शन डी पेरिस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वाशिंगटन डीसी।
ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 76 पे। यूरोप में पुनः जागरण का प्रारंभ कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 16वीं शताब्दी, ऑप्शन नंबर बी 17वीं शताब्दी, ऑप्शन सी 18वीं शताब्दी, ऑप्शन सी डी 21वीं शताब्दी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 17वीं शताब्दी। वैसे 14 से लेकर 17वीं शताब्दी तक पुनः जागरण यूरोप का उदय माना जाता है, ठीक है, प्रारंभ माना जाता है। तो सही आंसर होगा इसका नंबर बी। अगर आए ऑप्शन में तो 14 ही लगाना है। प्रश्न नंबर 77, यूरोप में पुनः जागरण का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? ऑप्शन नंबर ए इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर बी जर्मनी, ऑप्शन नंबर सी इटली, ऑप्शन नंबर डी फ्रांस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इटली। प्रश्न नंबर 78, कुस्तुतुनिया के पतन की ऐतिहासिक घटना किस वर्ष में घटित हुई? ऑप्शन नंबर ए 1453 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1865 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 1492 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर 1453 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 79, 79, मानववाद का प्रारंभ किस देश में हुआ था? ऑप्शन नंबर ए इटली, ऑप्शन नंबर बी फ्रांस, ऑप्शन नंबर सी जर्मनी, ऑप्शन नंबर डी इंग्लैंड। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा इटली। इटली को मानववाद का प्रारंभ हुआ था। प्रश्न नंबर 80, मानववाद के संस्थापक किसे माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए दिदरो, ऑप्शन नंबर बी रूसो, ऑप्शन नंबर सी पेटार्क, ऑप्शन नंबर डी राफेल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पेटार्क। अगले प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 81 पर आते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 81, यूरोपीय पुनः जागरण का अग्रदूत किसको माना जाता है? वोल्टेयर, ऑप्शन बी माइकल एंजेलो, ऑप्शन सी पेटार्क, ऑप्शन डी डांटे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पेट पेटार्क को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 82, द डिवाइन कॉमेडी के रचयिता कौन थे? ऑप्शन ए रोजर बेकन, ऑप्शन बी दांते, ऑप्शन सी चौसर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन बी दांते होगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 83, द प्रिंस पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन ए मिल्टन, ऑप्शन बी इमर्सन, ऑप्शन सी मैकियावेली, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मैकियावेली। प्रश्न नंबर 84 पे चलते हैं। द लास्ट सफर के चित्रकार कौन थे? ऑप्शन नंबर ए लियोनार्डो दा विंची, ऑप्शन बी माइकल एंजेलो, ऑप्शन सी राफेल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लियोनार्डो दा विंची। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 85, द लास्ट जजमेंट किसकी प्रसिद्ध कृति है? माइकल एंजेलो, ऑप्शन बी फ्रांजिलिको, ऑप्शन बी बुनेलेस्की, ऑप्शन डी लियोनार्डो दा विंची। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए माइकल एंजेलो। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 86, ट्रेज ऑफ फॉली का लेखन किसने किया? ऑप्शन ए इमर्सन, ऑप्शन बी मैकियावेली, ऑप्शन
सी शेक्सपियर, ऑप्शन डी केपलर। तो इसका सही आंसर होगा, आंसर ए होगा इमर्सन। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 87, 87। धर्म सुधार आंदोलन का प्रारंभ किस देश से हुआ? ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी इटली, ऑप्शन डी इंग्लैंड। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जर्मनी। ठीक है, ऑप्शन नंबर प्रश्न नंबर 88। मार्टिन लूथर का संबंध किस देश से था? ऑप्शन नंबर ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी स्पेन, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी इटली। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जर्मनी। प्रश्न नंबर 89, 89। बाइबिल का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किसने किया? जॉन वाइक्लिफ, बी मार्टिन लूथर, सी शेक्सपियर, डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जॉन वाइक्लिफ। ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका। प्रश्न नंबर 90। धर्म सुधार आंदोलन का वास्तविक प्रणेता कौन था? ऑप्शन नंबर ए पोप, ऑप्शन बी हेनरी अष्टम, ऑप्शन सी मार्टिन लूथर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मार्टिन लूथर। सी इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 91। पॉप के क्षमा पात्रों का सबसे पहले विरोध किस सुधारक ने किया? इसका सही आंसर होगा चिंगली, ऑप्शन बी मार्टिन लूथर, ऑप्शन सी कॉल्विन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मार्टिन लूथर। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 92। धर्म सुधारक चिंगाली किस देश का निवासी था? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी इंग्लैंड, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी स्विट्जरलैंड। तो सही आंसर होगा स्विट्जरलैंड, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 93 तो चलते हैं। इंग्लैंड में गौरवशाली क्रांति कब हुई थी? 1680, ऑप्शन बी 1688, ऑप्शन सी 1665, ऑप्शन डी 1789। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 1688। ठीक है, प्रश्न नंबर 94 चलते हैं। इंग्लैंड के किस राजा का पार्लियामेंट में तीव्र संघर्ष हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए जेम्स प्रथम, ऑप्शन नंबर बी जेम्स द्वितीय, ऑप्शन नंबर सी जेम्स तृतीय, ऑप्शन नंबर डी चार्ल्स प्रथम। तो इसका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा जेम्स प्रथम। इसका सही आंसर ए होगा। ठीक है, प्रश्न नंबर चलते हैं 95 पे। चार्ल्स द्वितीय किस वर्ष इंग्लैंड का राजा बना? ऑप्शन नंबर ए 1660, ऑप्शन नंबर बी 1680, ऑप्शन सी 1685, ऑप्शन डी 1688। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1660। प्रश्न नंबर 96 चलते हैं। इंग्लैंड में स्टुअर्ट वंश का प्रथम शासक कौन था? ऑप्शन ए जेम्स प्रथम, ऑप्शन बी जेम्स द्वितीय, ऑप्शन सी एनी, ऑप्शन डी मैरी द्वितीय। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा जेम्स प्रथम। प्रश्न नंबर 97। गौरवशाली क्रांति के समय इंग्लैंड का शासक कौन था? जेम्स प्रथम, जेम्स द्वितीय, चार्ल्स प्रथम, चार्ल्स द्वितीय। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसका सही आंसर होगा जेम्स द्वितीय। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, प्रश्न नंबर चलते हैं 98 पे। जेम्स द्वितीय ने इंग्लैंड में धार्मिक सुविधाओं की घोषणा कब जारी किया?
ऑप्शन नंबर ए 1670, ऑप्शन बी 1680, ऑप्शन सी 1687, ऑप्शन डी 1690। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1687 को घोषणा की थी उसने। ठीक है, ऑप्शन ए सी इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 99, औद्योगिक क्रांति का सूत्रपात किस देश में हुआ? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी स्पेन, ऑप्शन डी इंग्लैंड। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इंग्लैंड। प्रश्न नंबर 100, फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? जॉन के, जेम्स हरप्रीज, ऑप्शन सी एडम कॉर्डराइट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जॉन के। ठीक है, इसका सही आंसर होगा। मेरे YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।